हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्यारे प्यारे प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। आज फिर रविवार की सुबह है और मैं हाजिर हूँ एक नए प्रस्तुति के साथ। इसके पहले इसका विषय है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट। आज का जो सीरीज है OP3 के नाम से है। इसके पहले हमने ऑप्टिक्स के ऊपर 2 पार्ट बना चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, दूसरे पार्ट में बात की थी मिरर्स के बारे में। आज हम इन तीनों को मिलाकर के एक एपिसोड बनाएंगे। इसमें ये तीनों थोड़े थोड़े कवर होंगे। लेंस का पार्ट ज़्यादा होगा, बाकी का जस्ट समराइज करेंगे। उसको याद रखने के पहला पार्ट जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से बता देता हूँ कि ये एक रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इसका जो रेशो है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है इट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इसी लाइट की जो स्पीड है कांच यानी ग्लास के अंदर होती है 2 × 10⁸। पानी के अंदर होती है 2.2 × 10⁸। तो इनका जब हम रेशो निकालते हैं तो ग्लास के लिए करीब करीब 1.5 के आसपास आता है। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 प्लस समथिंग अगर एक्चुअल फिगर्स में लेके आएंगे तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए, जब भी हम और आगे बात करेंगे तो। उसके बाद हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद जो लेंस के बारे में और मिरर के बारे में। मिरर जैसा पिछले बार बताया था, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। लेंस में भी 3 हुए, प्लेन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। मिरर जहाँ तक एक मिरर में एक ही फीचर होता है, या तो वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा या प्लेन होगा। बट लेंस में इनका कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल होता है। कैसे? 3 कैटेगरी हुई, प्लेन, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये इतनी कैटेगरीज में बन जाती हैं। देयर इज नथिंग लाइक ए प्लेन लेंस। प्लेन लेंस मीन्स नो मैग्निफिकेशन, एवरीथिंग 0 इट इज सिंपल ए ग्लास। ग्लास को जब हम कर्वेचर देते हैं और उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को हम बदलते हैं तो उससे बनता है लेंस। लेंस अभी जैसे बताया 3 टाइप के लेंस बन जाते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स। मिरर पिछले बार बताया गया था जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर। इन दोनों में अंतर क्या है? मिरर एंड लेंस फीचर्स में करीब कभी एक दूसरे से अपोजिट हैं या विरुद्ध हैं। जैसे कि कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, बट लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, जबकि लेंस के केस में कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोला जाता है। बिकॉज उनके टाइप की जो इमेज बनती है वो अलग अलग होती है, उसको कॉम्बिनेशन के कारण कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर या लेंस बोला जाता है। अभी आते हैं हम जो फीचर्स हैं किसी भी लेंस के, वो 3 फीचर हैं, डायोप्टर, फोकल डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये नॉर्मली स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होते हैं, तो इसलिए जो R है, जिस कर्वेचर पर रेडियस पर वो बनाए जाते हैं उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या जिस स्फीयर से वो काटे जाते हैं उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो रेडियस है ये हम मेजर करते हैं मीटर्स में, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, जो भी इसका रेडियस होगा। नो अदर यूनिट, ओनली इन मीटर्स। फोकल डिस्टेंस वो है जहाँ पर लाइट कन्वर्जिंग या पास होती है, एंड दिस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 1 मीटर है तो फोकल डिस्टेंस हुआ 0.5 मीटर।
ये हमें हमेशा याद रखने का है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर, फोकल डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों को यूज करके हम बताते हैं डायोप्टर। डायोप्टर एक सिंगल स्केल है, नंबर है 1 2 3 4 5। ओके, ये इनका डायोप्टर बोला जाता है। डायोप्टर क्या होता है? ये रेशियो है 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इन मीटर। 1 मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस अगर 0.5 मीटर है तो आपका डायोप्टर वैल्यू हो गया 2। इन ए वे इट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर आल्सो। सो डायोप्टर जो हमेशा ऑप्टिक्स में यूज होता है, कोई भी कहीं पर लिखते हैं 1D 2D 1.5D, तो डायोप्टर का मतलब वो होता है कि 1/f, वेयर f इज इन द मीटर। नाउ ये 3 स्पॉट्स हो गए। नाउ वी कम टू इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जैसा पिछले बार बताया, वर्चुअल होती है या रियल होती है। रियल इमेज वो है जिसे हम किसी पर्दे पर या किसी रिकॉर्डिंग मीडियम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज को हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कहीं प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सो इट इज ओनली रियल इमेज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वर्चुअल इज ए डिफरेंट, इज यूज फॉर मेकिंग करेक्शन इन योर आई साइट। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लेकर के आया हूँ। इसमें अगर हम आप देखेंगे कि पहले आपका वैल्यू सेम रहता है, धीरे जिससे हम बढ़ाते जाते हैं ये मैग्नीफाई होता जाता है। एक डिस्टेंस आने के बाद वो फिर से कम होना शुरू हो जाता है। तो पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। इसके फिगर्स आपको बहुत जगह पर मिल जाएंगे, हाउ टू मेजर दैट या हाउ टू सी द मैग्निफिकेशन या इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इन जनरल फॉर कॉन्वेक्स लेंस all the images they are real and formed on the opposite side of a lens. कॉन्केव में इसका उल्टा है, मोस्टली इमेजनरी फॉर्म्स ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में भी वही होता है, दे आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड। तो ये हमने जो बताया इसके बारे में, डिफरेंट टाइप के जो लेंस होते हैं या मैग्निफिकेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड एक जो चीज़ है वो होती है मृग मरीचिका। और दूसरा जो फिनोमिना है कि कोई भी चीज़ पानी के अंदर जब होती है तो एक्चुअल डिस्टेंस से ऊपर नज़र आती है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट बदलती है उसी तरह जो डेप्थ है पानी के अंदर वो ऑब्जेक्ट ऊपर दिखता है। मृगमरीचिका जो है, जो हवा में होती है रेगिस्तान में या जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है दिन के समय, वहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट पास होती है, ऐसे जो ज़मीन के साथ में हवा है वो गर्म होती है, ऊपर के साइड में ठंडी होती है। तो गर्म जो हवा है धीरे धीरे ऊपर जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ जाती है, तो एक ग्रेडियंट बन जाता है। तो इन ग्रेडियंट में जो लाइट की वेलोसिटी है हमेशा अलग अलग होती है। तो लाइट सीधी स्ट्रेट ना जा करके वो एक कर्व्ड शेप में ट्रेवल करती है। इस तरह से रिफ्लेक्ट होते होते तो जो एक्चुअल जगह पर वो जगह है वो ना दिख के उसकी इमेज हमारे को इन्वर्टेड इमेज दिखती है। जैसे कि पानी में आप कभी किसी की इमेज देखेंगे तो उल्टी इमेज दिखती है, ठीक इसी तरह से रेगिस्तान में या गर्म जगह पर या सड़क पर चलते हुए आपको आभास होता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है। पानी नहीं होता बल्कि उसके ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज उस जगह पर दिखती है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द और बेंडिंग ऑफ द लाइट। जैसे स्पीड कम होगी तो आपको ऊपर चीज़ें दिखेंगी,
बेंड होगी तो उस जगह पर ना दिख के किसी और जगह पर दिखेंगी। तो ये एक जनरल फीचर्स हैं इनके लाइट के बारे में OP3 में जो हमने कवर किए। वेलोसिटी ऑफ लाइट, टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ मिरर एंड द फीचर्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ मिरर, दैट इज रेडियस वगैरह। इसी तरह पावर बताए जाते हैं। अब एक चीज़ और बता करके मैं ख़त्म करूँगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है दे आर यूज्ड टू सी द माइन्यूट थिंग्स और द स्मॉलर थिंग टू मैग्नीफाई इट। मैग्नीफाई कैसे होते हैं? अगेन जो डायोप्टर के कारण जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल डिस्टेंस और मिरर के पास रखते हैं तो चीज़ें हमें बड़ी दिखती हैं, बाद में धीरे धीरे वो छोटी हो जाती हैं। इसलिए आप अगर देखेंगे जो घड़ी रिपेयर करते हैं वो कॉन्वेक्स एकदम आँख के पास लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को पास से देखते हैं, इसके लिए वो बड़ी नज़र आती हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लेंस के बारे में हमने आपको आज बताई। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।